फिल्म की शुरुआत वॉकर नाम के एक शख्स से होती है जो अपनी केबिन में भारी मात्रा में ड्रग्स और पैसों को आग लगा देता है। अगले दृश्य में पुलिस एक ट्रक का पीछा करती है जिसमें वॉशिंग मशीन में ड्रग्स छिपे हुए थे। ट्रक सवार पुलिस से बच निकलते हैं और एक पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद चार्ली और उसके 3 साथी एक क्लब में दिखाई देते हैं। ये वही लोग थे जो ड्रग्स वाले ट्रक में थे और अब एक गैंगस्टर मदर के बेटे को पैसे लौटाने आए थे जिससे उन्होंने पहले पैसे उधार लिए थे। चार्ली के साथियों को देखकर एक लड़का अपने चाचा चिंग को कमरे से बाहर भेज देता है। बाहर निकलने पर चिंग को एक कार में 3 नकाबपोश बंदूकधारी दिखाई देते हैं और उसे हमले की सूचना मिलती है। बिना देर किए नकाबपोश हमलावर क्लब में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं जिससे कई लोग मारे जाते हैं। वॉकर और उसकी साथी एली, जो दोनों पुलिस अधिकारी हैं, घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर वॉकर चार्ली को पहचान लेता है लेकिन पुलिस के सामने उसे जानने से इनकार कर देता है। वॉकर तुरंत चार्ली के पिता, एक राजनेता, के पास जाता है। वो राजनेता को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और चेतावनी देता है कि उसका बेटा इस मामले में शामिल हो सकता है। राजनेता डर जाता है और वॉकर से अपने बेटे को सुरक्षित बचाने के लिए कहता है, नहीं तो वो वॉकर के अतीत के अपराधों का खुलासा कर देगा। दृश्य बदलकर मदर को दिखाया जाता है जो उस गिरोह की नेता है जिससे चार्ली ने पैसे उधार लिए थे। उसका बेटा क्लब में मारा गया था जिससे वो दुखी और गुस्से में है। वो अपने भाई चिंग पर बंदूक तानती है और पूछती है कि उसका बेटा कैसे मारा गया और वो कहाँ था। चिंग कहता है कि उसके बेटे ने उसे पहले ही बाहर भेज दिया था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसे हमले की सूचना पहले ही मिल गई थी। वॉकर चार्ली को ढूंढने के लिए एक घायल लड़के से पूछताछ करता है जिसने सिर्फ 3 नकाबपोश हमलावरों को देखा था। इसके बाद वह अस्पताल में अपने घायल साथी से मिलता है जिस पर वॉशिंग मशीन फेंकी गई थी। उसे अन्य पुलिस अधिकारियों से पता चलता है कि वॉशिंग मशीन फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि चार्ली था। वॉकर के साथी जानते थे कि वॉकर चार्ली का कहीं न कहीं साथ देगा, क्योंकि उसके चार्ली के पिता के साथ गहरे संबंध थे, इसलिए उन्होंने उसे घायल अधिकारी से मिलने नहीं दिया। वहां वॉकर घायल अधिकारी की पत्नी से मिलता है जो बताती है कि उसके पति ने दुर्घटना से थोड़ी देर पहले फोन पर वॉकर का नाम लिया था और कहा था कि कुछ पुलिस अधिकारी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वॉकर और उसके साथी पुलिस अधिकारी ड्रग्स चुराते और बेचते थे। जब वॉकर के एक साथी ने उनका रहस्य उजागर करने की धमकी दी तो वॉकर ने उसे मार डाला। इस मामले को खत्म करने के लिए चार्ली के पिता ने वॉकर की मदद की थी और अब चार्ली के पिता उसी दबाव का इस्तेमाल करके वॉकर से अपने बेटे को ढूंढने के लिए कह रहे थे। चार्ली और उसका दोस्त अपने चाचा के पास नकली पासपोर्ट बनवाने जाते हैं। वॉकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां एली उसे मदर की तस्वीर दिखाती है और बताती है कि उसका बेटा भी क्लब में मारा गया था और अब वो बदला लेगी। वॉकर का बॉस उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने कोई और गलती की तो उसे बर्खास्त कर देगा। चार्ली के पिता पर 2 बाइक सवार हमला करते हैं और उसे फोन पर मदर से बात करने के लिए मजबूर करते हैं, जो अपने बेटे की मौत के लिए चार्ली को जिम्मेदार ठहराती है। वॉकर चार्ली की दोस्त मिया के कार्यस्थल पर पहुंचता है और उसके चाचा से पूछताछ करता है, जो अंततः बताता है कि मिया और चार्ली दोनों देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच मदर चार्ली के तीसरे साथी को पकड़ लेती है। वो लड़का बताता है कि उसने सिर्फ 3 नकाबपोश हमलावरों को क्लब में फायरिंग करते देखा था और वो मिया को जानता है। वॉकर मिया को क्लब में उसका पासपोर्ट देने आता है और उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में है और केवल वही उसे बचा सकता है। मिया पहले तो चार्ली को जानने से इनकार करती है, लेकिन जब वॉकर बताता है कि पुलिस अधिकारी भी वहां आए थे तो वो चौंक जाती है और बताती है कि हमलावरों में से एक का चेहरा आने वाले पुलिस अधिकारी जैसा था। कुछ पुलिस अधिकारी वहां आते हैं और मिया को सौंपने की मांग करते हैं, जिससे वॉकर और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मदर के गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं और मिया पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वॉकर और मिया लड़ते हैं और चार्ली भी मिया को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वॉकर, मिया और चार्ली पुलिस और मदर के गुंडों से बचते हुए अपनी कार तक पहुंचते हैं। मिया को पता चलता है कि उसकी दोस्त ने मदर को उनके बारे में जानकारी दी थी। वॉकर एली को फोन करता है और उसे बताता है कि 3 पुलिस अधिकारी ड्रग्स हासिल करने के इरादे से ड्रग्स ट्रक का पीछा कर रहे अपराधियों को पकड़ने का नाटक कर रहे थे। वे वास्तव में ड्रग तस्करी के आपराधिक संगठन का हिस्सा थे। उन्होंने एक चौथे अधिकारी को फंसाया था ताकि वो मर जाए और उनका रहस्य उजागर न हो, लेकिन वह अधिकारी बच गया था। वॉकर एली से उस घायल अधिकारी की जान बचाने के लिए कहता है और बताता है कि क्लब पर हमला करने वाले भी वही अधिकारी थे। एली अस्पताल पहुंचती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस अधिकारी तक पहुंच पाती, चिंग ने उसे और उसकी पत्नी को गोली मार दी। एली चिंग को पकड़ लेती है। एली को चिंग के मोबाइल पर एक संदेश मिलता है कि जिस पुलिस अधिकारी ने चिंग के माध्यम से घायल अधिकारी को मारा था वह उसे खत्म करने के लिए बुला रहा था। एली उस जगह पर जाती है और दोनों अधिकारियों को पकड़ लेती है। इस बीच वॉकर चार्ली और मिया के साथ अपने घर पर है। वह चार्ली के पिता को फोन करता है, लेकिन चार्ली के पिता को पहले ही मदर ने पकड़ लिया था।
मदर को वॉकर के ठिकाने का पता चलता है और वह चार्ली को पकड़ने का आदेश देती है। मदर के कई गुंडे वॉकर के घर पर हमला करते हैं और वॉकर और चार्ली बचाव करते हैं। मदर का भरोसेमंद सहायक, एक मुकाबला लड़ने का चैंपियन, वॉकर से लड़ता है, लेकिन वॉकर उसे मार देता है। बाहर चार्ली और मिया पकड़े जाते हैं। मदर चार्ली के पिता को भी वहां लाती है और उससे मिया को मारने के लिए कहती है। इससे पहले कि चार्ली के पिता ऐसा कर पाते, एली वहां आती है और मदर को सच्चाई बताती है कि उसके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी और उसका भाई चिंग है। खुद को बचाने के लिए पुलिस अधिकारी बंदूक छीनकर एली पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। चिंग गुस्से में अपनी बहन मदर को गोली मार देता है और वह वहीं मर जाती है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी चार्ली और मिया को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे चश्मदीद गवाह थे, लेकिन चार्ली के पिता अपने बेटे को बचाते हुए मारे जाते हैं। वॉकर भी बाहर आता है और गोली चलाता है ताकि एली को बचा सके। वॉकर एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को मार डालता है। दूसरा अधिकारी पैसों का बैग लेकर भाग जाता है, लेकिन वॉकर उसका पीछा करता है और उसे गोली मार देता है। मरते समय उस आदमी ने वॉकर पर भी गोली चलाई, जिससे वो घायल हो जाता है और अधिकारी मर जाता है। अपराध स्थल पर लगभग सभी लोग मारे गए थे, लेकिन चार्ली और मिया अभी भी जीवित थे। वे दोनों एक कार लेकर भागने की कोशिश करते हैं तो एली उनसे कहती है कि बेहतर होगा कि वे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दें। उनका अपराध छोटा है, उन्होंने सिर्फ ड्रग्स चुराए हैं। वे पुलिस हिरासत में सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो चिंग अब मदर गैंगस्टर की जगह लेगा और उसके लोग उन्हें निश्चित रूप से मार डालेंगे। चार्ली और मिया उसकी बात नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। एली वॉकर के पास आती है, जहां वॉकर उससे कहता है कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए क्योंकि वह कहीं न कहीं अपराधियों का समर्थन कर रहा था, लेकिन उसकी खरीदी हुई भेंट उसकी बेटी को दे देना। जैसे ही वो ये कहता है, वहां पुलिस के सायरन सुनाई देते हैं और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।